श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, वाल्मीकि रामायण के बालखंड के अंतर्गत हम लोग आज 53 संख्या 53 को सुनेंगे। इस सर्ग में कामधेनु की सहायता से उत्तम अनपान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चित्त घबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसी के लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मेरय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत किए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्टान, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की रत्न सहस्त्रों थालियां सज गई। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हष्टपुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजऋषि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्टपुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, प्रमाण आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर यह चित्तकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गो रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्रह्मांड, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह सबला गो दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस सबला गो को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गो मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वसटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन है। राजऋषि, मेरा यह सब कुछ इस गो के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गो ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह सबला गो आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, मुनि, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे। उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्ण रथ प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे। ये हर एक रथ में 4 सफेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह सबला गो मुझे दे दीजिए। द्विश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहे वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चित्तकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चित्तकबरी गाय तुम्हें किसी तरह नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्यक्रम यह गो ही हैं। इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ। मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण बालखंड 54वां सर्ग, सर्ग संख्या 54।
इस सर्ग में विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गो को बलपूर्वक ले जाना, गो का दुखी होकर वशिष्ठ जी से उसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, पहव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कामधेनु वसिष्ठो अपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य सबलाम राम विश्वामित्रो अनवकर्षत्। श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गो को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाती हुई वह गो शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखी तो विचार करने लगी। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गो को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है, जो वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। हरे राम। शत्रुसूदन, यह सोचकर वह गो बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह सबला गो वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ श्री राम के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गो से इस प्रकार बोले। सबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं, अतः राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के होदों पर लगे हुए ध्वज सब और फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से यह विनय युक्त बात कही। ब्रह्म कुमार, श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मांड क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है, ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है, महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गो ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहवा जाति के वीर पैदा हो गए। हरिओम। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ और वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस सबला गो ने पुनः यमन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यमन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर की समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे
उन्होंने हाथों में तीखे शंख और पटिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से शस्त्र छोड़े। उन शस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।